अब का न बिछड़ा मिलन का, उठ अन्न जल जग से गया रोहित तुम्हारे ललन का। महाराज ये आपका बेटा रोहित है, जब का बिछड़ा तो तुम्हें आज मिल गया, लेकिन अब का बिछड़ा कभी नहीं मिलेगा। मेरे लाल को सर्प ने डस लिया और इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये हमें छोड़ करके चला गया और काले नाग ने इसे डस लिया। पुत्र रोहित, पुत्र रोहित, पुत्र रोहित। हरिचंद ये क्या करने के लिए जा रहा था? अरे इनसे तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? आज तू पुत्र मोह में आकर के और असत्य बोलने के लिए जा रहा था। जो धर्म है उस धर्म को तोड़ने के लिए जा रहा था। तारा, ये हमारा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा पुत्र है, तुम हमारी पत्नी नहीं हो। हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं सेवक एक भंगी का हूं और तुम पंडित के यहाँ पर रहने वाली पंडित की नौकरानी हो। फिर बताओ हमारा और तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? रिश्ता कब था? जब तक मैं राजा रहा, मैं अयोध्या का राजा था और तुम हमारी अर्धांगिनी रानी थी। कि जब तक मैं राजा रहा तब तक ये सुकुमार और रोहित मेरा लाल था और तू अर्धांगिनी नार। फिर सेवक हुआ भंगी का मैं, मेरा राज सब जाता रहा। तू ही बता तुझसे इससे क्या मेरा नाता रहा? मैं सेवक भंगी का हूँ, फिर हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता हो सकता है? हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तारा। और ना मेरे पास कौड़ी कहाँ से दूं, और जो टका मांग कर का रहे हो बलम, तुम्हें बेटा मरेगा और नहीं ख्याल कुछ। हाँ सितम, हाँ सितम, हाँ सितम, हाँ सितम। कैसे पिता है जो बेटे के ऊपर से कफन भी लेना चाहते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। आधी साड़ी जो मेरे तन पर पड़ी, आधी साड़ी का ओढ़े है लाला कफन। दो दऊ साड़ी अपनी, जो दऊ में कफन, हो मेरे तो लगन हो में मेरे कुंवर का बदल। आपको देने के लिए मेरे पास न कफन है और न ही टका है। तारा, एक समय ऐसा आया था कि गंगा तट पर मैंने तुमसे कहा था कि मेरा घट उठवा दो, घड़ा उठवा दो। तुमने नहीं उठवाया। और किया क्या? तुमने मुझे उपाय बताया था कि घट को गंगा के अंदर ले जाओ, सहज में ही उठ जाएगा। तो ये हरिचंद किसी का कर्ज रखता नहीं है। तुमने उस समय मुझे उपाय बताया। तुम्हारे पास इस समय एक टका भी नहीं है जो कि
अपने पुत्र की मिट्टी को ठिकाने लगा सकूं। तो मैं तुम्हें आज उपाय बता रहा हूं। ये काशी नगरी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की उनके ऊपर कृपा है। तुम जाओ और जाकर के काशी नगरी में भीख मांगो, भीख मांग कर लाओ, फिर मुझे आकर के टका दो। इसके बाद में मैं इस बच्चे की मिट्टी को ठिकाने लगाऊंगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सहायता करेंगे और जाकर के भीख मांग कर लाओ। महाराज ठीक है। वाह भगवान, अच्छी लीला है आपकी। क्या करें, किस्मत की खूबी, दिन बुरे आने लगे। थी कभी फूलों से नफरत, लेकिन अब तो ठोकरें खाने लगे। हे प्रभु, तेरी रहमत के बादल, तेरी रहमत के बादल अमीरों के मकान पर बरसते हैं। हम भी तो तेरे बंदे हैं जो टुकड़े टुकड़े को तरसते हैं। आज वो समय आ गया है कि अपने बेटा की खातिर मुझे भीख मांगने के लिए जाना है। आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन समय कुछ भी करा सकता है। समय बदलने में समय नहीं लगता। समय है जो व्यक्ति को राजा से भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है। कर दे मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे परिवार। बच्चों की किलकारी से तेरा गूंजे घर परिवार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। और ये 51 रुपए की राशि है। श्री राम सेवा समिति सुंदरकांड पाठ राठ निवासी हैं। प्रतिदिन आपकी ओर से बराबर दान आता है। झोली में ही अर्पित करें और हम इस बात को फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भगवान आपका सदैव भला करे भैया। जो समय मेरे ऊपर है वो भविष्य में कभी आपके ऊपर ना आए। सदैव आपके घर के जो फूल हैं इसी प्रकार से मुस्कुराते रहे। ले लो दुआएं मुझ निर्धन की और बढ़े धन ओ धन वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। भूखी गरीब। और ये 51 रुपए की राशि है। 51 में जिसने दिया है उसी को मिला है जग में, जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो भरो, औलाद वालों फूलो भरो। दुखिया गरीब जुग जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल, वो ऐसे काम करेगा। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल, जो ऐसे काम करेगा। ओ उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो। उसी समय अब तो काशी के वासियों ने बहुत कुछ दिया। क्या है महाराज? पुत्र के लिए टके की व्यवस्था कर रही है, भीख मांग रही है। ला
छीनो। नहीं महाराज, सेवकों ने साथ दिया। नक्षत्र के साथ में जितनी भी अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए नगर वासियों ने दान दिया था वो छीन लिया। और इधर काशी नरेश का लड़का आ रहा है, उसे मैं खत्म कराऊंगा और इसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाऊंगा। है कोई? मैं बड़ी अभाग्नी हूँ। काशी के वासियों ने मुझे बहुत धन दिया था जिससे मैं तेरी अंत्येष्टि कर सकती थी, लेकिन क्या करूं, किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं। हे भगवान, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है हमने आपका जो हर पल हर घड़ी हर कदम पर हमारी परीक्षा ले रहे हो। अब क्या होगा मेरे लाल का? बेटा रोए। उसी समय महारानी तारा बेहोश हो जाती है और उसी समय नक्षत्र उस राजकुमार को मार करके उसी तारा के निकट में डाल देता है। मेरे